होमोजेनियस फंक्शन ये बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा मिनिमम 5 या 6 मार्क के लिए। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि होमोजेनियस फंक्शंस होते क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन f ऑफ x, y, z इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ बाय पुटिंग कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल xt, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल yt, कैपिटल Z इक्वल टू स्मॉल zt, द फंक्शन f ऑफ x, y, z, ये कैपिटल x y z लिखे हुए थे, बिकम्स t टू द पावर n f ऑफ x, y, z, यहाँ पर x y z स्मॉल लेटर्स में आए हुए हैं, ठीक है, दैट इज f ऑफ xt, yt, zt। xt का मतलब क्या था, कैपिटल लेटर का x था, yt का मतलब था कैपिटल y था, ठीक है, और z का मतलब क्या है, ये कैपिटल z है, दैट इज ये ऊपर लिखे हुए जैसे हो जाएगा कैपिटल x y z, ठीक है, इज इक्वल टू ये अगर बन जाता है क्या, t टू द पावर n f ऑफ x, y, z, देन फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे ऑफ डिग्री n ये क्या रहेगा, ये t की पावर में आया हुआ वैल्यू, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, इसके ऊपर एक यूलर्स थ्योरम होता है, अगर फंक्शन हमें पता चल जाता है कि वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सर्टेन डिग्री, देन हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर यूलर्स थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x y ऑफ डिग्री n, देन x डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू एन जेड। यहाँ पर ये z फंक्शन लिया गया है जो कि किससे बना हुआ है, x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है। इन दैट केस देखो z फंक्शन के अंदर x और y ये वेरिएबल आए हैं, इसके कारण हमें ये यूलर्स थ्योरम कैसे लिखना होगा, x डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू एन जेड लिखना होगा, ठीक है। ये जो भी हमने अभी पढ़ा होमोजेनियस फंक्शन के बारे में और यूलर्स थ्योरम के बारे में, उसको न्यूमेरिकल्स करने पर ये अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ u इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, फाइंड एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हमें ये फंक्शन u दिया हुआ है जो कि किससे बना हुआ है, x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये u फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद टू x और उसके साथ में x जोड़ देना है, यानी कि प्रूव दैट में पूछा हुआ पार्ट x डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, x डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई दिख रहा है ना, ये डायरेक्टली हम लोग बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन और नॉट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये फंक्शन हमें u दिख रहा है जो कि किससे बना हुआ है, x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है, इसके कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर का f लिखकर ब्रैकेट में हम लोग x, y लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया है उसको ही रिपीट करना होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट लिख दिया, पुट ये कैपिटल x ले लूँगा, कैपिटल x का मतलब हमें स्मॉल x टी मानना है, जैसे कि होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन में शुरुआत में लिखा था, और ये कैपिटल y हमें क्या कंसिडर करना होगा, स्मॉल वाई टी कंसिडर करना होगा, ठीक है। ये फंक्शन f लिखा हुआ है स्मॉल लेटर का जो कि x और y इन वेरिएबल से बना हुआ है, यहाँ पर x और y कैसे स्मॉल लेटर में आए हुए वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्मॉल लेटर में आए हुए वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं बाय कैपिटल लेटर्स में आए हुए वेरिएबल के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल f लिखा हुआ हमें कैपिटल F दिखाना है और साथ में कैपिटल X और Y लिखने होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ये कैपिटल X Y से बना हुआ फंक्शन हो जाएगा सेम फंक्शन, राइट साइड में क्या हो जाएगा, रूट ऑफ X कैपिटल में लेटर में लिखा हुआ प्लस यहाँ पर देखो रूट Y को चेंज कर हमें किस में करना है, रूट ऑफ y में लिखना है जहाँ पर कैपिटल Y यूज़ करना था, और नीचे भी x और y की जगह पे हमें कैपिटल लेटर्स में आए हुए x और y यूज़ करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से वो चेंजेस हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में आए हुए फंक्शन को हमें कैपिटल लेटर्स में आए हुए वेरिएबल्स के चेंज कर देना है, जिसमें कैपिटल लेटर्स के वेरिएबल्स को देखो इस तरीके से कंसिडर करना था, कैपिटल x को स्मॉल x टी और कैपिटल y को स्मॉल y टी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमें रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन कर देने, लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो लेफ्ट साइड का पार्ट हमें ये एज इट इज़ लिखना होगा, थ्रू आउट एज इट इज़ लिखना होगा, इज इक्वल टू राइट साइड में चेंजेस करते जाएंगे, ठीक है। ये रूट ऑफ कैपिटल x था, लेकिन कैपिटल x क्या माना गया था, x टी माना गया था स्मॉल लेटर्स का, ये स्मॉल लेटर्स का x लिखा रूट के अंदर, प्लस यहाँ पर भी सेम चेंजेस करेंगे, रूट के अंदर हमें स्मॉल कैपिटल y दिख रहा है, लेकिन कैपिटल y का मतलब क्या था, स्मॉल लेटर में आया हुआ वाई टी, तो ये स्मॉल लेटर का आया हुआ वाई टी पुट कर दिया, अपॉन में क्या करेंगे, देखो सेम सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल एक्स टी को हम लोग सिम ये स्मॉल लेटर का एक्स टी लिख देंगे, प्लस कैपिटल वाई को हम लोग स्मॉल लेटर का वाई टी लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखो न्यूमरेटर में क्या हो सकता है,
रूट ऑफ एक्स टी था, तो इसका मतलब रूट एक्स साइड में और ये यहाँ पर रूट टी साइड में कर दिया, ठीक है। बीच का प्लस रूट ऑफ वाई साइड में कर दिया और रूट ऑफ टी साइड में कर दिया। क्या किया, रूट दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा बाहर, टी कॉमन बाहर आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर से क्या कॉमन बाहर आएगा, न्यूमरेटर से रूट टी बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई ये बचेगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करने, अपर में टी था और ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। ऊपर रूट टी दिख रहा है, नीचे टी दिख रहा है, यानी कि 1/√t हो जाएगा ये, राइट। ऊपर का टी, ऊपर का रूट टी और नीचे टी था, तो ये रूट टी नीचे रहेगा, राइट। और बाजू में ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स न्यूमरेटर वाला पार्ट प्लस रूट ऑफ वाई ये न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या आएगा, सिंपली एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे लिख सकते हैं। ये 1/√t था, जिसका मतलब क्या होगा, 1/t⁻²। हाफ, रूट का मतलब कितना होता है, पावर में हाफ लिखना होता है ना, तो ये पावर में हाफ लिख दिया। बाजू वाला टर्म क्या दिख रहा है, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि था फंक्शन एफ मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये स्मॉल लेटर्स के आए हुए वेरिएबल्स, ठीक है। ये अपॉन में आया हुआ 1/t⁻½ है, वो अगर ऊपर चला जाता है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, t⁻−½ लिख सकते हैं और साइड का ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या था, ये कैपिटल एफ था, जो कि एक्स कॉमा वाई इन कैपिटल लेटर्स में आए हुए वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन था, ठीक है। इसका मतलब देखो, ये जो लास्ट में हम लोगों ने लिखा है करली अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, ऐसा ही पार्ट हमें होमोजेनियस फंक्शन के अंदर लिखा गया था, ठीक है। इसमें t⁻n दिख रहा है, यहाँ पर n की जगह पे कितना आया अपने पास, -½ आया। इसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गिवन फंक्शन, क्या लिखना है हमें, गिवन फंक्शन, इतना ही लिख देंगे, यू नहीं लिखा तो भी चलेगा। गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस लिख दिया, ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री कितनी मिल रही है हमें, -1/2, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद डायरेक्टली हमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर देना होगा। फिर ये क्या लिखा, फिर देयरफॉर लिखा, बाय क्या लिखना है हमें, यूलर्स थ्योरम, EULERS यूलर्स थ्योरम, ठीक है। ये लिख दिया। तो यूलर्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, देखो यू ये फंक्शन किससे बना हुआ था, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ था, तो यू का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, तो ये dou/dou x लिखा, साइड में हम लोग एक्स जोड़ देंगे, प्लस यू का डेरिवेटिव करना होगा हमें वाई के साथ भी, तो ये dou/dou y कर दिया, साइड में वाई जोड़ देंगे, इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पर एन रहेगा और साइड में जेड लिखना होता है, जेड यानी कि इनिशियल फंक्शन, जिससे एक्स और वाई ये फंक्शन बना था, एक्स और वाई वेरिएबल का फंक्शन बना था। यहाँ पर लेकिन जेड नहीं दिया था, जेड की जगह पे हमें यू दिया था, तो मुझे यहाँ पर एन यू ये फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया यूलर्स थ्योरम। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एन की जो वैल्यू आई है वो यूज़ करनी होगी। एन की वैल्यू कितनी आई थी, -½ और शुरुआत का यू फंक्शन जो दिया था वही हमें लिखना था। वो फंक्शन क्या था, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई अपॉन में आया हुआ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये है अपना फिर फाइनल आंसर। अगर हम चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में जो प्रूव दैट वाला पार्ट पूछा था उसको फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स dou/dou x प्लस वाई dou/dou y ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेम से अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जाते तो ज़्यादा टाइम लगता था हमें, क्योंकि हमें यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना होता था, उसको एक्स से मल्टीपल करके इक्वेशन 1 बना देते थे। उसके बाद यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करके उसको वाई से मल्टीपल करने पर सेकेंड इक्वेशन होता था, फिर एडिंग 1 and 2, फिर फाइनल में ऐसा आंसर आता था, ठीक है। अगर हम लोग ये सेम सम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते तो ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट रहेगा होमोजेनियस फंक्शन को सॉल्व करना। तो अभी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ यू इज इक्वल टू x³ y³ z³ अपॉन x³ प्लस y³ प्लस z³ देन प्रूव दैट x dou/dou x प्लस y dou/dou y प्लस z dou/dou z इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ u, ठीक है। ये u फंक्शन हमें बना हुआ दिख रहा है x y z इन वेरिएबल से, ठीक है। और प्रूव दैट क्या पूछा था, x dou/dou x प्लस y dou/dou y प्लस z dou/dou z, यानी कि u फंक्शन बना है x y z इन वेरिएबल से, तो हमें क्या करना है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको x से मल्टीपल इक्वेशन 1, यू का y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव उसको y से मल्टीपल इक्वेशन 2, यू का z के साथ पार्शियल डेरिवेटिव उसको z से मल्टीपल इक्वेशन 3, फिर एडिंग 1 2 3, तब जाके फिर वो लास्ट में कितना होना चाहिए, 6u होना चाहिए। ये जो भी प्रोसीजर मैंने बताया था वो किससे था, पार्शियल डेरिवेटिव से करने वाला था, लेकिन हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली होमोजेनियस फंक्शंस का अब तो यूलर्स थ्योरम हम लोग अप्लाई कर देंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा दिया नहीं होगा कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना है, ये होमोजेनियस फंक्शंस का यूलर्स थ्योरम अप्लाई करके करना है।
क्वेश्चन देखकर आपको अगर समझ में आ जाता है कि ये इसको इजीली किससे कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं, तो वो वाला मेथड आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं होगा कि इसको यूलर थ्योरम से करना है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि इसको इजी वे से किस तरीके से करना होगा। तो जो भी इजी लगेगा उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको इजी लगता है तो वो वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर होमोजेनियस फंक्शन का यूलर थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग अगर यूलर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर जल्दी और इजीली भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन फंक्शन लिखना होगा एज इट इज़। तो वो लिख देते हैं सिंस u इज इक्वल टू वॉट एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये जेड क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यू के साइड में मुझे ऐसा भी लिखना चाहिए था, ये फंक्शन एफ है मेड ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, लेकिन मैंने वो साइड राइट साइड में लिख दिया, कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेट लिखकर कैपिटल एक्स कर दिया इज इक्वल टू हमें स्मॉल एक्स टी यूज़ करना है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई टी यूज़ करना होगा, और कैपिटल जेड इक्वल टू अभी जेड टी यूज़ करना होगा, क्योंकि यू फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है। पिछले वाले एग्जाम्पल में यू फंक्शन ओनली एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ था, लेकिन अभी यू एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना है, इसके कारण हमें कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड टी भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये अभी ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ एफ अभी हमें कैपिटल लेटर का दिखाना होगा, और उसके अंदर ये जो स्मॉल एक्स वाई जेड आए हुए हैं उसको रिप्लेस करना होगा कैपिटल एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये सेम फंक्शन हमें लिखना है होगा, फिर कैपिटल एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कैपिटल वाई क्यूब हो जाएगा, साथ में ये कैपिटल जेड क्यूब आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स क्यूब प्लस कैपिटल वाई क्यूब प्लस कैपिटल जेड क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का सब्स्टिट्यूशन लिया था उसे यूज़ करना होगा। कैपिटल एक्स क्या माना गया था, एक्स टी, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका क्यूब होगा, डॉट दिया ये। कैपिटल वाई का मतलब रहेगा एक ब्रैकेट के अंदर वाई टी और उसके पावर में क्यूब होगा। कैपिटल जेड का मतलब रहेगा जेड टी, एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में क्यूब होगा, ठीक है। ये एक्स टी वाई टी जेड टी स्मॉल लेटर के आए हुए वेरिएबल्स है। अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, ये अपॉन वाला लाइन पुट कर दिया। कैपिटल एक्स का मतलब यूज़ करना था हमें एक्स टी टू द पावर 3 प्लस है अभी कैपिटल वाई का मतलब वाई टी टू द पावर 3, ठीक है। आगे लिखना है हमें प्लस राउंड ब्रैकेट के अंदर जेड टी टू द पावर 3 रहेगा, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब टी क्यूब और ये जेड क्यूब टी क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या लिखना होगा, ये एक्स टी का पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको एक्स क्यूब टी क्यूब लिख दिया, आगे डॉट ही है तो ये वाई क्यूब टी क्यूब लिख दिया, ठीक है। आगे फिर से डॉट है, डॉट है की मल्टीप्लिकेशन ये जेड क्यूब और टी की पावर में क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये जेड क्यूब टी क्यूब कर देंगे, ये जेड क्यूब और ये टी क्यूब कर दिया, ठीक है, प्लस वाई क्यूब टी क्यूब लिख दिया, फिर से प्लस जेड क्यूब टी क्यूब लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाले सारे टर्म कैसे एक दूसरे को मल्टीपल में, तो उसमें क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू टी क्यूब इंटू टी क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 9 रहेगा, और साइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, ठीक है। अपॉन में टी टू द पावर 3 हम लोग बाहर ले सकते हैं, ये टी टू द पावर 3 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचेगा, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर टी टू द पावर 9 है और नीचे टी टू द पावर 3 है, यानी कि टी टू द पावर 6 बचेगा, और साइड में क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसको लिख देते हैं एक ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको, एक्स क्यूब वाई क्यूब ये जेड क्यूब अपॉन में क्या रहेगा, सेम टर्म लेकिन प्लस में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी टू द पावर 6 स्मॉल एफ से बने हुए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये वेरिएबल्स से बना हुआ फंक्शन, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, ये कैपिटल एफ से बना हुआ फंक्शन था, जो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये कैपिटल लेटर्स के अल्फ़ाबेट से इनसे बना हुआ फंक्शन है, जिसे हम लोगों ने फंक्शन को भी कैपिटल एफ से डिनोट किया है। शायद किसी टेक्स्ट बुक के अंदर इसको स्मॉल लेटर का एफ यूज़ किया रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन चीज़ ये है कि फंक्शन को हमें होमोजेनियस दिखाना है, ठीक है। तो लास्ट वाले स्टेप से हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 6, ठीक है। वो हम लोग फिर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो नेक्स्ट स्टेप लिख दिया ऑलरेडी, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 6। इसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। बाय यूलर्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ था, तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, यू का पार्शियल डिराइव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, साइड में एक्स से मल्टीपल कर देंगे, प्लस यू का पार्शियल डिराइव करना है वाई के साथ, साइड में वाई जोड़ देंगे,
प्लस यू का पार्शियल डिनोट करना था जेड के साथ, साइड में जेड जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया यूलर थ्योरम से लिखा हुआ लेफ्ट साइड वाला पार्ट। राइट साइड में क्या लिखना होगा, एन लिखना होता है, यानी कि डिग्री लिखनी होती है, और साइड में सेम फंक्शन लिखना होता है, राइट। यही हम लोगों ने देखा था यूलर थ्योरम्स के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो बाय एज पर कंसेप्ट हमें साइड में क्या लिखना चाहिए, ये यू फंक्शन लिखना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 6 मिली थी, जस्ट उसको रिप्लेस कर देंगे 6, और राइट साइड में ये यू का यू एज इट लिख दिया, और लेफ्ट साइड वाले पर हमें एक बार फिर से लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लिख सकते हैं, क्योंकि जो पार्ट पूछा गया था वो हमें मिल गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिख देता हो, दैट इज एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई प्लस जेड डो यू बार डो जेड, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देना है हमें, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट एक्स डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, ये जेड ये मेन फंक्शन दिख रहा है जो कि एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। और हमें प्रूव दैट में क्या दिख रहा है, एक्स डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन रीड करने पर हमें इतना समझ में आ जाएगा कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग होमोजेनियस फंक्शन से यूलर थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए होमोजेनियस यूलर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये दिखाना होगा ये गिवन फंक्शन होमोजेनियस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हो रहा है तो वो कितनी डिग्री का हो रहा है ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। देखो अगर हम लोग फंक्शन को रीड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 बार लॉग दिख रहा होगा, यानी कि 2 टाइम्स लॉग दिख रहा है इक्वेशन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, जो 2 बार लॉग दिख रहा है उसे हमें एक ही टाइम में लॉग के अंदर लिखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देंगे और थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये z इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर मैं फंक्शन को एज इट लिख दे रहा हूँ, प्लस मिडल वाला पार्ट था फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस क्या है, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये z इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो वो वाला पार्ट एज इट इज लिख देंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये भी एज इट इज लिख दिया, ये माइनस लिखा। लॉग के आगे क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, ठीक है। अगर लॉग के आगे कोई भी नंबर आता है तो वो हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, लॉग के साथ जो आर्गुमेंट होता है उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो लॉग के साथ ये एक्स प्लस वाई ये आर्गुमेंट आया हुआ था, उसके ऊपर उसकी पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर लॉग के आगे आया हुआ वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया, कंसेप्ट यूज़ किया, वो लॉगरिथमिक एक प्रॉपर्टी होती है। देखो प्रॉपर्टी इस तरीके से, लॉग m टू द पावर अगर n होता है तो हम लोग n को आगे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, log n log m लिख सकते हैं। यहाँ पर m की जगह पे x प्लस वाई है और n की जगह पे 2 आया हुआ है, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड वाला पार्ट बना सकते हैं और राइट वाले पार्ट से लेफ्ट साइड वाला पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो लॉग के आगे n है तो हम लोगों ने क्या किया, m के पावर में n लेके गए। ये सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया अभी। इसके साथ लॉग के अंदर और एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाता है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है, लॉग लिखकर ए बाय बी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाय बी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसे लॉग ए कंसिडर कर लेते हैं। ये माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसको हम लोग बी कंसिडर कर देते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे बताया, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है। तो डायरेक्टली हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लेफ्ट साइड में आया हुआ जेड फंक्शन, पहले तो उसको साथ में जोड़कर लिख देते, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस लॉग ऑफ क्या था वो, एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 था, ठीक है। आगे ये टर्म लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, अब वाई स्क्वायर लिखकर अपॉन में क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई रहेगा। तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए बाय बी हो जाएगा। तो ये जेड लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय बी, यानी कि ऊपर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा और नीचे क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर फिर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर दिया, यहाँ पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। और बाजू वाला पार्ट हमें एज इट लिखना होगा, दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या था, ये अपना जेड था, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये क्या लिखा, लेट लिखा, जेड इक्वल टू कर दिया u प्लस वी लिखा, ठीक है। क्या लिखा, z इक्वल टू यू प्लस वी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर z का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है।
क्या कहा, जेड का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद टू एक्स के साथ, देयरफॉर लिख दिया डो जेड बाय डो एक्स कर दिया, तो ये क्या मिलेगा इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स मिल जाएगा प्लस डो वी बाय डो एक्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड लिखा जेड का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद टू वाई के साथ, तो वो क्या हो जाएगा डो जेड अपॉन डो वाई रहेगा इज इक्वल टू डो यू अपॉन डो वाई प्लस क्या लिखा डो वी अपॉन डो वाई लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। वेयर यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, जेड इक्वल टू यू प्लस वी लिखा है ना, तो ये नीचे क्या लिख देंगे वेयर लिखा, वेयर यू का मतलब हमें क्या कंसिडर करना होगा, ये जो प्लस से सेपरेट दो फंक्शन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाला हम लोग यू मान लेंगे क्योंकि नीचे लेफ्ट प्लस के लेफ्ट साइड में यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यू क्या कंसिडर करना होगा, लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड लिखा नीचे वी फंक्शन हमें क्या कंसिडर करना होगा, ये वाला पार्ट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, वी हमें लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई, ये लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, u और v इन फंक्शन को इंडिविजुअली होमोजेनियस फंक्शन होते या नहीं होते ये चेक करना होगा क्योंकि देखो यहाँ पर u फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, साथ साथ में v ये फंक्शन भी x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि पहले बताया था u और v इन फंक्शन को इंडिविजुअली हमें यानी कि सेपरेटली हमें चेक करना होगा वेदर वो होमोजेनियस फंक्शन होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यू वाले फंक्शन को चेक कर लेते हैं वेदर इट इज़ होमोजेनियस फंक्शन और नॉट। तो ये क्या लिखा, लेट लिखा, लेट लिखने के बाद फिर से यू लिखा, यू इस फंक्शन को हम लोग एफ छोटा वाला एफ लिखकर, ये क्या लिखा छोटा वाला एफ लिखकर सफिक्स की पोजीशन में 1 लिखा, मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू वो क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में आएगा राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर 2 और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यू के साथ जो फंक्शन बना हुआ है एक्स और वाई इस वेरिएबल से, उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है f1 एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, पुट लिखना है, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमें लेना होगा स्मॉल एक्स टी कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू हमें लेना होगा स्मॉल वाई टी, ठीक है। ये जो कैपिटल एक्स और वाई है उसको हमें रिप्लेस कर देना होगा, ठीक, यानी कि सॉरी कैपिटल एक्स और वाई से हमें ऊपर जो फंक्शन बना हुआ है ना स्मॉल लेटर से एक्स और वाई का, उसको रिप्लेस करना होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ये कैसा हो जाएगा, ये कैपिटल f1 हो जाएगा जो कि बना हुआ है कैपिटल एक्स और वाई इन वेरिएबल से, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, फंक्शन सेम ही रहेगा, यानी कि ये लॉग हमें एज इट लिख देना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर भी स्मॉल एक्स और वाई दिख रहे हैं वहाँ पर उसको हमें रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स और वाई से। तो इसका मतलब हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ये कैपिटल वाई स्क्वायर रहेगा, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर आएगा ये कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर 2 और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो एज इट इज लिखना होगा, दैट इज f1 मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई, यानी कि फंक्शन कैपिटल f1 फंक्शन मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई, इतना बोल लिखा, ये लॉग एज इट इज रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल एक्स क्या माना गया था स्मॉल एक्स टी का होल स्क्वायर और कैपिटल वाई क्या माना गया था स्मॉल वाई टी का होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। अपॉन में ब्रैकेट के अंदर देखो एक्स का मतलब है एक्स टी प्लस ये वाई का मतलब था वाई टी, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसका पावर 2 और यह लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू ये लॉग लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, यहाँ से राउंड ब्रैकेट के अंदर से कॉमन क्या आएगा टी बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई राउंड ब्रैकेट, इसको एक पूरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उसके पावर में 2 था, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर में क्या हो रहेगा, देखो टी डॉट एक्स प्लस वाई के पावर में 2 था ना, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनके दोनों को पावर में कितना लिखना होगा, हमें 2 लिखना होगा, ठीक है। देखो न्यूमरेटर से कॉमन क्या बाहर आ रहा है, टी स्क्वायर बाहर आ रहा है, तो ये टी स्क्वायर कॉमन बाहर लिखा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, नीचे टी के पावर में भी 2 लिख दिया और साथ में ये जो राउंड ब्रैकेट था एक्स प्लस वाई उसके पावर में भी 2 लिख दिया, ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो लॉग के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, लॉग के अंदर जो हमें स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ से ऊपर का टी स्क्वायर नीचे का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा लॉग फंक्शन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग न्यूमरेटर में एज इट इज लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई टू द पावर 2 रहेगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो भी राइट साइड में हमें मिला है वो तो मेन फंक्शन ही मिला है f1 मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल से, ठीक है, लेकिन इसको होमोजेनियस फंक्शन बोलने के लिए जो भी टी रहता है वो फंक्शन के लेफ्ट साइड में ही लिखना चाहिए, ठीक है, यानी कि फंक्शन के बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो वो आया तो नहीं है यानी कि टी नहीं दिख रहा है ना इसका मतलब, लेकिन हम लोग फिर भी है ऐसा मान लेंगे और वो कितना है टी के पावर में 0 है ऐसा मान लेंगे, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि हमें टी तो मिला नहीं है,
तो इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं उसको नहीं मिला, फिर भी हम लोग ऐसा मान के चल रहे कि है वो, लेकिन ये है तो कितना है, टी की पावर में 0 है, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू 0 के तो होता है 1 ही होता है। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, फिर F1 लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, कैपिटल X और Y लिखना होगा। तो लास्ट वाले स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन लिख दिया, यहाँ पर u मेंशन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फंक्शन u इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री व्हाट, ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो इसके कारण हमें आगे कैसे लिखना होगा, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, क्या लिखना है हमें, बाय यूलर्स थ्योरम। देखो वर्ड्स के अंदर मत जाओ, वर्ड्स में डायरेक्टली घाई में कैसे भी लिख रहा हूँ, सिर्फ आप समझ लो, बोलते वक्त तो समझ आ रहा है ये यूलर्स थ्योरम लिखा हुआ है। तो बाय यूलर्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू ये फंक्शन बना हुआ था एक्स और वाई इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखो यूलर्स थ्योरम से हम लोग कैसे स्टेटमेंट फॉर्म कर लेंगे, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर एक्स से मल्टीपल करना होगा, प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइड में वाई लिखना होगा। यू ये फंक्शन एक्स और वाई से ही बना होता है तो इतना ही लिखना है। आगे हमें क्या लिखना होगा, एन लिखना है। एन क्या होता है, डिग्री थी, जो होमोजेनियस फंक्शन जिस डिग्री का होता है ना उसकी डिग्री लिखनी होती थी, वो कितनी, यहाँ पे बाय फॉर्मूला मैंने एन लिख दी, और साइड में सेम मेन फंक्शन यू एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। बाय यूलर्स थ्योरम का ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, लेकिन डिग्री कितनी है हमारे पास, 0 थी, तो 0 इंटू यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 ही लिखना होगा। तो या इसको फिर 0 लिख दिया, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स होगा, प्लस वाई डो यू बाय डो वाई रहेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से। इसके बाद सिमिलरली हमें सेपरेटली वी इस फंक्शन जो कंसिडर किया था उसको चेक करना है वो होमोजेनियस फंक्शन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिर क्या लिखा, एंड लिखा, v इज इक्वल टू, वी फंक्शन हमने क्या कंसिडर किया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ये कंसिडर किया था। जो ये वी फंक्शन है वो भी एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर में, ये F2 लिखा, मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। पहले F1 यूज़ किया था यू के लिए, अभी ये वी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं F2 इज इक्वल टू, फंक्शन एक्चुअल में क्या है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इस फंक्शन को, क्या है अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, एक्स प्लस वाई लिखना होगा। यहाँ पर भी पिछले जैसे प्रोसीजर्स करना है हमें, पुट क्या कर देंगे हम लोग, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी कर देंगे, कॉमा दिया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई टी कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्मॉल F2 का हमें लिखना होगा कैपिटल F2, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है हमें स्मॉल लेटर में आए हुए एक्स वाई को, ठीक है। फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, तो इक्वल टू के आगे फंक्शन सेम ही रहेगा, तो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट किसकी करनी है, वेरिएबल्स की कर दीजिए। स्मॉल लेटर्स में आए हुए वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स के वेरिएबल के साथ हमें रिप्लेस कर देना होगा, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्स का मतलब जो माना था वो लिखना होगा, दैट इज स्मॉल एक्स टी लिखकर उसके पावर में 2, प्लस वाई का मतलब क्या रहेगा, स्मॉल वाई टी और उसके पावर में 2, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एक्स का मतलब ये स्मॉल एक्स टी प्लस कैपिटल वाई का मतलब ये स्मॉल वाई टी, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, एक्स टी के होल पावर में 2 है तो इसका मतलब क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई टी के होल पावर में 2 है तो वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन से टी को कॉमन बाहर ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में रहेगा फिर एक्स प्लस वाई, राइट। ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वाले पार्ट में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, वो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से टी स्क्वायर है, अपॉन में टी है तो एक टी कैंसिल होकर ऊपर एक टी बचेगा, और साइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसका ही मतलब क्या होगा, ये F2 ऑफ एक्स कॉमा ऐसा हो जाएगा, F2 ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ना, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये कैपिटल F2 ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। तो लास्ट वाले स्टेप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया, दैट इज गिवन फंक्शन v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, बाय यूलर्स थ्योरम, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम, AULERS यूलर्स थ्योरम, वी गेट, ऐसा लिख दिया वी फंक्शन के लिए। देखो वी ये फंक्शन किससे बना हुआ था, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है, इसके कारण हमें यूलर्स थ्योरम लिखते हो स्टेटमेंट कैसा लिखना होगा, वो ये डो वी अपॉन डो एक्स, वी ये फंक्शन एक्स वाई से बना था, ये क्या लिखा, डो वी पर डो एक्स, साइड में एक्स से मल्टीपल कर देंगे, प्लस डो वी अपॉन डो वाई
ठीक है, डो का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, साइड में y से मल्टीप्लाई करना होगा, इज इक्वल टू n लिखेंगे और ये शुरुआत का v फंक्शन हमें एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर n कितना आया हुआ है, हमें 1 मिला था, तो 1 इंटू वी कितना रहेगा, v रहेगा, तो हम लोग सिंपली v लिख देंगे आंसर। यहाँ पर पीछे आएगा x डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो भी हमें मिला है उसको एडिशन करना होगा। ठीक है, तो एडिंग हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये क्या लिखा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 3 तो आपके सामने दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में दिखा देता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, लेफ्ट साइड में x डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू 0 राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर x डो यू बाय डो एक्स है और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड में x डो वी बाय डो एक्स है, तो जिसमें हम लोग x को कॉमन बाहर रखते हुए ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ये x को बाहर रखा ब्रैकेट के बाहर, अंदर क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो एक्स ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली प्लस लेफ्ट साइड में ये y भी कॉमन बाहर आ रहा है। देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर लेफ्ट साइड में क्या है, y डो यू बाय डो वाई। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड में y डो वी बाय डो वाई, तो y को कॉमन बाहर रखते हुए ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो यू बाय डो वाई प्लस डो वी बाय डो वाई लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा, 0 प्लस वी, ओनली वी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना फर्स्ट टर्म, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय डो जेड बाय डो एक्स से। ठीक है, प्लस ये जो y लिखा, y के बाद जो ब्रैकेट में आया हुआ है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय डो जेड बाय डो वाई इस वैल्यू से, इज इक्वल टू कितना होगा, v होगा। लेकिन v की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो हम लोग लिख देंगे, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यही पार्ट प्रूव दैट करने पूछा गया था। देखो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली डो जेड बाय डो एक्स कैसे लिख दी, जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था ना यू और वी फंक्शन का, उस केस में हम लोगों ने जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट किया था विद टू एक्स के साथ बोथ साइड और वाई के साथ भी। देखो वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फंक्शन था अपना। ठीक है, देखो जेड इक्वल टू क्या लिया गया था, यू प्लस वी, ये लेफ्ट वाला पार्ट अपना u था और उसके आगे वाला पार्ट अपना v था, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर z का पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विथ टू x के साथ, तो डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई कितना मिल रहा है, डो जेड बाय डो एक्स मिल रहा है ना, और राइट साइड में डो जेड बाय डो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, डो यू बाय डो वाई प्लस डो वी बाय डो वाई। ठीक है, यही टर्म्स ब्रैकेट में थे जो जिसका रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया। अभी लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हैंस प्रूव लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना ये थर्ड क्वेश्चन प्रूव दैट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा, हैंस प्रूव। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सेम कंसेप्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई प्लस जेड डो यू बाय डो जेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको होमोजेनियस फंक्शन के अंदर आने वाले यूलर थ्योरम से करना होगा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये चेक करना होता है तो गिवन फंक्शन ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अगर है तो वो कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है ये हमें पहले फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, देखो यू ये फंक्शन कंबाइन एक्स और वाई इन वैल्यू से बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर यू फंक्शन हमें एक बार तो एक जगह पे एल्जेब्रिक फंक्शन का पार्ट दिख रहा है और दूसरी जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट दिख रहा है, यानी कि कोसाइन दिख रहा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो गिवन फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, यू इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना है। आगे ये प्लस आएगा, कॉस ऑफ क्या दिया हुआ वो एक्स वाई प्लस वाई जेड लिखा, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा लेट u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, पहले z दिया था, z को हम लोगों ने u प्लस वी माना था, अभी u दिया हुआ है तो u को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, v प्लस डब्ल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस u का पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, डो वी बाय डो एक्स लिख दिया प्लस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स लिख दिया। ठीक है, ये एंड लिखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, u इक्वल टू यू वी प्लस डब्ल्यू इस फंक्शन को बोथ साइड विथ टू y के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, डो यू बाय डो वाई
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो वाई। ठीक है, ये ऐसा लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लेकिन वी और डब्ल्यू क्या कंसिडर किया उसको भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा, वेयर लिखा। वी हमें फंक्शन कौन सा कंसिडर करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला फंक्शन हमें वी कंसिडर करना था। एंड लिखा साइड में डब्ल्यू, ये फंक्शन हमें क्या कंसिडर करना था, कॉस ऑफ राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाला फंक्शन हमें एज ए डब्ल्यू कंसिडर करना है। ठीक है, तो उसे लिख देते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर हमें आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर लास्ट पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इंडिविजुअली डब्ल्यू और वी इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं ये चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वी इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं, ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अगर है तो वो कितनी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये वी ये फंक्शन क्लियरली दिख रहा है, एक्स और वाई इन वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, लेट लिखा, वी इज इक्वल टू F1 लिख दिया। F स्मॉल लेटर में लिखा है, सफिक्स की पोजीशन में 1 लिखा है। F1 फंक्शन मेड अप ऑफ स्मॉल लेटर में आए हुए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड भी लिख दिया और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और ये जो v फंक्शन है एक्चुअल में वो उससे भी लिखना होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या यूज़ करना है, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल फाई टी और कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड टी, ऐसा हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, पुट कैपिटल एक्स कर दिया, कैपिटल एक्स लेना है स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई हमें लेना है स्मॉल वाई टी और कैपिटल जेड हमें लेना है स्मॉल जेड टी। ठीक है, ऐसा लिख दिया। इसके बाद हमें लोग क्या करेंगे, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ F1 है जिसे हम लोग डिनोट कर देंगे कैपिटल लेटर से बना हुआ F1 मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड इज इक्वल टू, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, फंक्शन चेंज वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस क्या कर देंगे, स्मॉल लेटर्स में आए हुए एक्स वाई जेड को हमें कैपिटल लेटर्स में आए हुए एक्स वाई जेड के साथ रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या लिखे हम लोग, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कर दिया कैपिटल लेटर का, ये जेड स्क्वायर कर दिया, अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल लेटर का वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल लेटर का जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो कैपिटल लेटर्स के एक्स वाई जेड थे जिनके लिए जो सब्स्टिट्यूशन लिया था वो हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्स का एक्स स्मॉल एक्स टी हो जाएगा, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई टी हो जाएगा और कैपिटल जेड का स्मॉल जेड टी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। F1 लिखा है कैपिटल में, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख दिया इज इक्वल टू, देखो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स टी के पावर में स्क्वायर कर दिया, ये क्या लिखा, वाई टी लिखा, वाई टी के पावर में स्क्वायर कर दिया, ये जेड टी लिखा, जेड टी के पावर में स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, एक्स टी के पावर में 2 प्लस ब्रैकेट में वाई टी के पावर में 2 और ये प्लस जेड टी के पावर में भी हमें 2 देना होगा। ठीक है, ये जेड है और ये पावर में आया हुआ 2 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ऊपर ब्रैकेट के अंदर हर एक पावर में 2 है, तो इसका मतलब क्या लिखना है, ये एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डॉट है वाई स्क्वायर टी स्क्वायर फिर से डॉट है जेड स्क्वायर और ये टी स्क्वायर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही सेपरेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लस है, ये वाई स्क्वायर और ये टी स्क्वायर फिर से प्लस साइन देना है, ये जेड स्क्वायर और ये टी स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, ऊपर से देखो टी स्क्वायर कितनी बार मल्टीपल हुआ है, 3 बार, वो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 6 हो जाएगा ऊपर, टी टू द पावर 6। ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टी टू द पावर 6 के साइड में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं थी, साइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या रहेगा, टी टू द पावर 2 हम लोग कॉमन बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। न्यूमरेटर में यहाँ पर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसको मैं व्हाइटनर से मिटा दे रहा हूँ, ये वाले ब्रैकेट की हमें ज़रूरत नहीं थी, ऊपर जो डाला था। ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया व्हाइटनर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर टी टू द पावर 6 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में टी टू द पावर 2 दिख रहा है, इसका मतलब टी टू द पावर 4 ऊपर रहेगा, टी टू द पावर 4 ऊपर रहेगा, लिख दिया। और बाजू वाला फंक्शन दिख रहा है हमें, फंक्शन F1 दिख रहा है जो कि मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये स्मॉल लेटर्स के आए हुए वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई जेड। लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल F1 ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 4। ठीक है, तो वो वाला स्टेटमेंट हमें लिख देना होगा, वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट इज गिवन फंक्शन v इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 4। इसके बाद हमें यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर देना होता है, देयरफॉर बाय यूलर्स
थ्योरम लिख दिया, ठीक है। तो बाय यूलर्स थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, देखो वी ए फंक्शन एक्स और वाई इनसे बना होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डो वी बाय डो एक्स कर देंगे, साइड में एक्स मल्टीपल करना होगा, प्लस डो वी बाय डो वाई कर कर हम लोग साइड में वाई से मल्टीपल कर देंगे, इज इक्वल टू एन लिखा जाता है। एन क्या होता है, डिग्री लिख होती है, और साइड में मेन फंक्शन फिर से लिखना होता है, दैट इज वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एन कितना मिला है, 4 मिला है, तो ये 4 लिख देंगे हम लोग। वी को वी एज इट इज रख देते हैं, लेफ्ट साइड का पार्ट भी एज इट इज लिख देंगे, दैट इज एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। अभी हमें डब्ल्यू फंक्शन कंसिडर कर कर उसको होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं ये चेक करना होगा, ठीक है। ये क्या लिखा, एंड लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ, डब्ल्यू फंक्शन क्या था, देखो शुरुआत में क्या था, कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड था, तो उसे मैं लिख देता हूँ। लेकिन ये डब्ल्यू इज इक्वल टू, चल तो क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा था। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, लेकिन मैं क्या कह रहा था, इस डब्ल्यू फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है ना, यानी कि F2 फंक्शन है, मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। इसको मैंने डब्ल्यू के बाद ही लिखना चाहिए था, लेकिन लास्ट में लिखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलेगा ऐसा भी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड से ये आई ओ स्मॉल एक्स वाई जेड को हमें रिप्लेस कर देना है, जिसमें आगे चलकर हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई की वैल्यू पुट करनी होगी स्मॉल वाई टी, और कैपिटल जेड की वैल्यू पुट करनी होगी स्मॉल जेड टी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये डब्ल्यू ए फंक्शन F2 एक्स वाई जेड फंक्शन है, कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो आगे लिखेंगे हम लोग, पुट कर दिया, कैपिटल एक्स को हमें मानना है स्मॉल एक्स टी माना, कैपिटल वाई को मानना है हमें स्मॉल वाई टी, और कैपिटल जेड को हमें मानना है स्मॉल जेड टी, ठीक है। इसके बाद रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, F2 लिखेंगे, ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल जेड इज इक्वल टू, फंक्शन चेंज नहीं होने वाला, इसका मतलब यहाँ पर कॉस ही लिखना होगा, एक राउंड ब्रैकेट कैपिटल एक्स वाई लिख दिया यहाँ पर, प्लस कैपिटल वाई जेड लिख दिया, अपॉन में कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये कॉस का कॉस लिखा है एज इट इज़, ये यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। एक्स का मतलब क्या लेना है, मुझे एक्स टी लेना है राउंड ब्रैकेट के अंदर, वाई का मतलब लेना है ये वाई टी लेना है स्मॉल लेटर्स के, प्लस ये प्लस साइन दे दिया, वाई का मतलब ये स्मॉल लेटर का वाई टी, ब्रैकेट में जेड का मतलब ये स्मॉल लेटर का जेड टी लिख दिया, अपॉन में देखो, अपॉन में से ये स्मॉल लेटर का एक्स टी लिख कर उसके पावर में 2, प्लस ये स्मॉल लेटर का वाई टी लिख कर उसके पावर में 2, और ये प्लस स्मॉल लेटर का जेड टी लिख कर उसके पावर में 2, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, ये कॉस ही रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये एक्स इंटू वाई एक्स वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ से टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये टी स्क्वायर साइड में क्या लिखा एक्स वाई लिखा, प्लस यहाँ से भी टी इंटू टी स्क्वायर, और ये साइड में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई जेड लिख सकते हैं, ये टी स्क्वायर लिखा और साइड में क्या लिख दिया, वाई जेड लिख दिया, ठीक है। ये अपॉन वाला लाइन है, या अपॉन वाली लाइन में क्या होगा, और एक टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, और वो प्लस से सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, देखो हम लोग एक्स स्क्वायर लिखा टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और साइड में टी स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो न्यूमरेटर से यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है बाहर, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ रहा है बाहर, टी स्क्वायर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड बचेगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ से कॉस के साथ जो ब्रैकेट आया है उसके अंदर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अगर अंदर टी बचता था तो उसको हम लोग होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहते थे, क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन कहने के लिए टी आउटसाइड ही होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन के। यहाँ पर तो कॉस के साथ जो ब्रैकेट आया है उसके अंदर टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो उसको हम लोग कैंसिल करके दिखा देंगे रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। कॉस ऑफ अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लास्ट स्टेप में हमें जो भी मिला है वो क्या मिला है, F2 फंक्शन ही मिला है ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, F2 फंक्शन लिख देंगे ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वेरिएबल। यहाँ पर टी आया ही नहीं है, लेकिन क्या कहा, यहाँ पर टी नहीं दिख रहा ना हमें, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, फिर भी टी आया हुआ है ऐसा मान लेंगे, तो यहाँ पर टी लिख देंगे, लेकिन टी तो नहीं था, इसका मतलब टी तो आया है ऐसा माना है, लेकिन उसके पावर में कितना लिया हम लोगों ने, जीरो लिया, क्योंकि एन रेज़ टू जीरो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, ये कैपिटल F2 लिख दिया ऑफ मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये कैपिटल लेटर्स के वेरिएबल यूज किया, ठीक है। तो लास्ट वाले स्टेप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0। क्या लिखना होगा, गिवन फंक्शन W ऐसा लिख देते हैं, गिवन फंक्शन
W इज होमोजीनियस, ऐसा लिख दूंगा मैं। गिवन फंक्शन W इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वॉट, ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय यूलर्स थ्योरम ऐसा लिख देंगे, बाय AULERS लिखा, बाय यूलर्स थ्योरम। हम लोग क्या लिख सकते हैं, W ये फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना होता है, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, डो W बाय डो x साइड में आएगा x, प्लस डो W अपॉन डो y साइड में आएगा y, इज इक्वल टू n लिखना था, n लिखकर ये साइड में क्या लिखा, W लिख दिया। ये लिखा स्टेटमेंट हम लोगों ने बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो इसका मतलब ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज x डो W बाय डो x प्लस y डो W बाय डो वाई, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, पहले 1 यूज़ किया था। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या कर देना है, सिंपली एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग, ये क्या लिख दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड में देखो इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लेते क्या था। ये देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है हमें, लेफ्ट साइड में x डो वी बाय डो एक्स दिख रहा है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x डो W बाय डो एक्स दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग x को एज अ कॉमन बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, x डो वी बाय डो एक्स प्लस डो W बाय डो एक्स लिख दिया, ठीक है। प्लस अभी ये y भी कॉमन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा डो वी बाय डो y होगा, प्लस डो W बाय डो y रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट ऐड करने पर हमें क्या लिखना होगा, 4v प्लस 0 लिखना होगा। तो वो कितना होगा, 4v ही हो जाएगा। तो ये 4v लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, डो वी बाय डो एक्स प्लस डो W बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी थी, डो u बाय डो एक्स थी, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में लिखी थी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को x के साइड में डो u बाय डो एक्स ऐसा लिख सकते हैं, प्लस लिखा, y के साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो u बाय डो y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये 4 लिखा। v फंक्शन जो था उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी थी। यहाँ पर v फंक्शन क्या था, हम लोगों ने लिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अपॉन में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, ये और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वैल्यू हम लोगों ने डो यू बाय डो एक्स कैसे लिखा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए वैल्यू की वैल्यू हम लोगों ने डो यू बाय डो वाई कैसे लिखा वो बता देता हूँ। उसका इसी पेज के पीछे वो लिखा हुआ है, देखो पीछे जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम लोगों ने क्या माना था, u इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू माना था। ये वाले स्टेप में दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये क्या हुआ, डो वी बाय डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स क्या बना, डो यू बाय डो एक्स बना। वही रिप्लेसमेंट दिया था हम लोगों ने, ठीक है, पहले ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में अगर u का पार्शियली डिफरेंशिएट होता है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो वाई हो जाएगा। तो दूसरे ब्रैकेट में ये वाला टर्म था जिसका रिप्लेसमेंट क्या कर दिया, डो यू बाय डो वाई कर दिया। और v की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड थी, वो लास्ट में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी थी, ठीक है। तो देखो लास्ट में फिर ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे क्या लिखना होगा यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम्स की मतलब यूलर्स थ्योरम के ऊपर जो इनिशियल सम्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट के सम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आज के लेक्चर में लिए हुए प्रॉब्लम्स कैसे थे, यूलर थ्योरम्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरीफाई यूलर थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स करेंगे, और थर्ड लेक्चर इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर पाऊंगा। तो आज के लिए हुए लेक्चर्स में या फिर कहीं पर अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।